हेलो दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ये हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री कुछ रेशियोज होते हैं वो याद होने चाहिए। जैसे कॉसेक ए जो होता है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, से रिवाइज हो जाएगा। कॉसेक ए जो होता है वो 1/साइन ए होता है, या हम कह सकते हैं 1/साइन ए कॉसेक ए है, या साइन ए क्या है, साइन ए क्या है 1/कॉसेक ए है। ठीक, सेम सेम ऐसे ही कॉस का होता है। कॉस ए जो होता है 1/सेक ए होता है, या सेक ए 1/कॉस ए होता है। ठीक है, ये रेशियोज को हम इसमें यूज़ करने वाले। और जैसे tan, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया था, tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए का एक और होता है 1/कॉट ए। एक वीडियो स्पेशली मैं बना दूंगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूलेज होंगे। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो एलएचएस मैंने लिख चुका है पहले ही। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। 1/साइन ए माइनस इंटू में क्या है, माइनस में है साइन ए, इंटू में क्या है सेक ए है ना, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर यहाँ से लेंगे हम एलसीएम साइन ए का। साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा 1, सेम चीज़ें होंगी। एलसीएम लेंगे कॉस का, कॉस से क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस वीडियो में मेरे साथ ही मैंने बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ पे। तो लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए बनता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब जो सेम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सेम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में क्या बचेगा 1, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में 1। अब क्योंकि हमें पता है सर 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन 1 को रिप्लेस करेंगे किसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक वाली बातें हैं, यहाँ मैं साइड में बताऊंगा। जैसे लिखा है आपका 4/3, लिखा है क्या 4/3, इसका मतलब ये 4 कहीं ना कहीं 3 के नीचे होगा, ये 4 कहीं ना कहीं 3 के नीचे होगा तभी ये ऊपर आया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो ये लिख सकते हैं 3 के ऊपर 1 हो जाएगा, ये 4 ये नीचे था तभी ये जाकर के ऊपर गया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 इज डिवाइडेड बाय 3/4। एंड जब पता है जब रेशियो वाले डिवीज़न होते हैं तो क्या होता है, फ्रैक्शन वाले डिवीज़न, ये जो साइन है इंटू में चेंज होगा और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4/3 हो जाएगा। देखो ये सेम चीज़ें आ रही कि नहीं, 4/3 आया ना ये आपका घूम कर। इसका मतलब 4/3 को क्या ले सकते हैं 1/3/4, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा।
ये कॉस ए इंटू साइन है, ये कहाँ जाएगा, इनके नीचे आएगा, इनके नीचे आएगा। इसका मतलब सर ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर 1, नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर से यहाँ आ जाते हैं। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा ही, कुछ ना कुछ कटेगा, काट दिया जाए। साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बचा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचा है ऊपर, ऊपर एक साइन बचा है, नीचे कॉस है, नीचे साइन है। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस बन जाता है तुम्हारा tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, एक बचा हुआ है ना, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या बचेगा, कॉट ए। ये तो हमें प्रूफ करना था, तो आंसर हमारा आ गया इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अब देख सकते हो आप, ये प्रूफ करना था।